रूस का 47 साल का एक सपना टूट गया है। वो सपना था मून मिशन का। 47 साल बाद लूना 25 मून के साउथ पोल पर जाने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वो मून पर लैंड करने से पहले ही क्रैश कर गया। निश्चित तौर पर अब से कुछ दिन बाद या 2 दिन बाद चंद्रयान 3 जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 को उसका दोस्त लूना 25 नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्रैश कैसे हुआ और क्या खामियां रहीं, और इसको विज्ञान की दुनिया में किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि साउथ पोल पर अभी तक स्पेस के इतिहास में कोई भी लैंडिंग नहीं हुई है। 2 मिशन लगभग एक ही साथ चले थे, जिसमें रशिया का लूना 25 और भारत का चंद्रयान 3 था, लेकिन लूना 25 क्रैश हो चुका है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर। क्या चंद्रयान 3 लैंड हो पाएगा सफलतापूर्वक? और अगर चंद्रयान 3 लैंड हो गया तो यकीन मानिए इतिहास बन जाएगा, और जो स्टडी और जो जानकारियां मून की दुनिया को मिलेंगी वो हैरान करने वाले होंगी। लेकिन लूना किस तरह से क्रैश हुआ, क्या कुछ खामियां रहीं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेहरू तारा मंडल की विशेषज्ञ प्रेरणा जी। इनसे हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल, लूना 25 जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थीं और रशिया बहुत एडवांस टेक्निक उसके पास है, लेकिन लास्ट क्षणों में सब कुछ खत्म हो गया और क्रैश हो गया। क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कुछ कमियां रही? जी बिल्कुल, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से रशिया का जो ये मिशन है लास्ट मिनट जो है वो विफल रहा। और जब कोई मिशन विफल रहता है तो उसके पीछे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो वैज्ञानिकों की मेहनत जो होती है इतने सालों की, वो भी विफल हो जाती है, और साथ ही उस देश की बहुत सी गुड विशेस हम ये पूरी तरह से रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज इसी तरीके का सपना हमारा चंद्रयान 2 के समय जो है टूटा था, जब हम सतह से कुछ ही क्षण दूर थे और हमारा विक्रम लैंडर जो है वो पलट गया था। तो हमारी बहुत ही कंडोलेंसेस है रशिया के साथ, बट गुड विशेस हैं कि आने वाले समय में रशिया बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है इस स्पेस रेस में। आज से पहले उसने बहुत ही सफलतापूर्वक प्रोग्राम्स जो हैं वो आउटर स्पेस में लॉन्च किए हैं, और आई थिंक जल्द ही वो दोबारा से अपने नए मिशन के साथ सतह पे लैंड करें। मैम, आप हमको थोड़ा बता सकते हैं, अगर हम इससे समझना चाहें, हालांकि चंद्रयान 3 का पूरा आपने प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, लूना 25 आखिर कहाँ आकर वो फंस गया, कहाँ आकर क्रैश, और क्या दिक्कत वहां पर आई, अगर आप बता पाए? जी, 2 दिन पहले के ट्वीट से जो हमें पता चला था, जो रशियन स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसने बताया था कि काफ़ी अनस्टेबल है मिशन जो है, काफ़ी अनस्टेबल है, और कल ही जैसे पता चला कि वो क्रैश कर गया। बेसिकली चंद्रमा के वो लास्ट कक्षा पे था, और अब उसको बस 150 से 100 से 150 किलोमीटर का जो दायरा था वो तय करना था। जब ट्रैजेक्टरी चेंज होती है उस समय जो बूस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है, स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करने की आवश्यकता पड़ती है, उस दौरान मिशन जो है वो क्रैश कर गया। अब इसका रीजन हो सकता है फ्यूल का होना या फायर स्पार्किंग हो जाना, और जिसकी वजह से मिशन जो है वो क्रैश कर गया, बट वो इंटरनल ऑर्बिट में अभी हम नहीं। कह सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर जाकर वो क्रैश किया है। और अब हमारा जो चंद्रयान 3 है वो कहाँ उसकी मौजूदगी है? जी, क्योंकि वो अपनी आखिरी कक्षा में आने वाले थे, और अभी चंद्रयान की बात करें, हम अपनी आखिरी कक्षा में हैं। सो सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है, और आने वाले कुछ एक दिन, आई थिंक आज मंडे है, ट्यूसडे का दिन और वेडनेसडे का दिन काफ़ी क्रूशल रहेगा, क्योंकि इसमें लास्ट मिनट जो प्रोसीजर्स हैं, लास्ट के जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, और उनका सफलता से होना इस पूरे मिशन की सफलता पर निर्भर करता है। कहा जा रहा है कि अब चंद्रयान 3 को उसका दोस्त वहां नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल, चंद्रयान 3 को उसका दोस्त वहां पर नहीं मिलेगा, बट आई थिंक स्पेस रेस में रशिया का बहुत अहम स्थान है, और इस तरीके के मिशन उसने पहले भी आउटर स्पेस में, हाँ, साउथ पोल में भारत पहला रहेगा, इस बात की हम सभी को काफ़ी उम्मीदें और गर्व है, परंतु रशिया आई थिंक कम बैक करेगा और दोबारा अपनी सफलता से मिशन लॉन्च करेगा। लूना 25 और भारत का चंद्रयान 3, क्या ये हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि 2 देश समय लगभग एक ही और पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं, तो इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? डेफिनेटली ये हेल्दी कंपटीशन है, क्योंकि बेसिकली कोई भी मिशन जब लॉन्च होता है, हम इसको कह सकते हैं कि टेरिटरी के लिए हम लोग तो डेफिनेटली लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन जहाँ स्पेस की बात आती है, स्पेस प्रोग्राम की बात करते हैं, हम लोग यूनाइटेड हैं। इन सभी आंकड़ों को हर देश आपस में एक दूसरे का इस्तेमाल करता है, और बेसिकली ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए इसका डाटा जो है प्रयोग में लाया जाता है।
तो ऐसी कोई वॉर नहीं है, ऐसी कोई रेस नहीं है। डेफिनेटली ये फ्यूचर एवेन्यूज को खोलता है, आने वाले यूथ को इन प्रोग्राम्स के साथ जोड़ता है और ऐसी नई फील्ड्स को उजागर करता है जहां पर आने वाली स्टडीज हो सकती है, रिसर्च प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली हमारा यूथ जो है वो कंट्रीब्यूट कर। ठीक है, हमने लूना पे बात कर ली, लेकिन चंद्रयान 3 के बारे में समझते हैं कि अभी उसका स्टेटस क्या है और लास्ट मिनट में किस तरह महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और क्या खतरे हैं, क्या चुनौतियां उस वक्त रहेंगी। इस वक्त हम नेहरू तारामंडल में आपको एक डेमो के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ नेहरू तारामंडल में बाकायदा एक पूरा रेप्लिका बनाया गया है चंद्रयान 3 का कि आखिर किस तरीके से वो काम करेगा। और अभी आप ये देखिए, विक्रम लैंडर की तस्वीर आप देखेंगे, यहाँ पर रोवर आप देखेंगे। मैम, अभी अगर हम बता पाए, मान लीजिए हम मून पर हैं और अभी ये क्या स्टेटस है हमारे विक्रम का और क्या उस वक्त चैलेंज रहने वाला है, पूरा अगर आप समझा पाए। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी हम अपनी आखिरी कक्षा पे हैं, तो लगभग मिनिमम अगर माने तो 30 किलोमीटर से मैक्सिमम 100 किलोमीटर के दायरे में हम लोग फ्लोट कर रहे हैं। और जब फ्लोट करते हैं तो उसको इस तरह से समझेंगे कि हम इस तरीके से कुछ ट्रेजेक्ट्री पे घूम रहे हैं। और अब लास्ट मिनट जो लास्ट के अंतिम किलोमीटर्स हैं उस पे हमें अपनी स्पीड को नियंत्रित करके ऑलमोस्ट जीरो पे हमें अपनी स्पीड को लेके आना है। अगर आप माने 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से हमें 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने आप को स्लो डाउन करना है और साथ ही साथ अपने आप को सीधा करना है, वर्टिकल अपने आप को जो है वो करना है, ताकि लैंडिंग सुरक्षित तौर पर इस तरह से हो पाए। अच्छा, तो ये एक बहुत ही सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हो जाए, क्योंकि हमने चंद्रयान 2 के टाइम भी यही देखा था कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाएगी। जी, सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो बहुत ही मेजर कंसर्न है। यही रीजन है कि सिर्फ इस रेस में 3 देश शामिल हैं और भारत चौथा हो जाएगा अगर हम सफलता से सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग को आसान भाषा में समझें तो सॉफ्ट लैंडिंग है सेफ लैंडिंग, और सेफ लैंडिंग हमारी प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, हमारे पूरे प्लानिटरी कैलकुलेशन के साथ साथ हमारे ईंधन पर और हमारी स्पीड कंट्रोल पर निर्भर करती है। सॉफ्ट लैंडिंग देखिए, अगर हम समझाना चाहें तो ये जो रेप्लिका है इसको कुछ इसी तरीके से हाँ, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में करने के बाद इसको इतना स्लो करेंगे कि ये बिना पलटे सीधा नीचे आए। देखिए, अगर इस तरह से लैंड हो जाता है तो समझिए कि एक बहुत बड़ा मिशन हम कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद यहां से आएगा रोवर, और ये अहम पड़ाव होगा। जो रोवर है वो तमाम स्टडी करेगा। मैम, टाइम बढ़ा दिया गया है, पहले कहा गया था कि 5:47 टाइम होगा, लेकिन अब उसको 15 मिनट लगभग बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, कल लेटेस्ट ट्वीट में इसरो ने इस बात की जानकारी दी है कि समय अब 5:47 से बढ़ाकर 6:04 हो जाएगा। इसका पूरा जो अगर हम कह सकते हैं कि दुर्घटना से देर भली, हो सकता है विक्रम ने कुछ इस तरीके के सिग्नल्स वहां पे दिए हों कि अभी जो समय है वो शायद 12 मिनट 17 मिनट बढ़ाना ही उचित है। तो ये डेफिनेटली हमारे साइंटिस्ट का कॉल है और आई थिंक इट्स अ बेस्ट कॉल। हो सकता है सिचुएशन उस समय बेहतर हो कि जब हम लैंड कर सकें, क्योंकि चंद्रमा का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे एक तो कोई एटमॉस्फेयर वहां पर है नहीं, कुछ हवा ऐसी नहीं है, लेकिन वहां पर साथ ही सेस्मिक एक्टिविटीज जो है वो निरंतर होती रहती है। क्वेक्स आते हैं वहां पर, आंधी भी चलती है और धूल के कण भी होते हैं। हो सकता है लास्ट मिनट कोई चांस ना लेने की वजह से हमारे वैज्ञानिक चाह रहे हैं कि वो। ठीक है, ये विक्रम जब होगा तो रोवर के बारे में बताइए, किस तरह से स्टडी करेगा। देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो तस्वीर है वो मून की ही है, और यहीं कुछ इसी तरह से अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर जाता है तो रोवर निकलेगा। और रोवर क्या करेगा मैम? जी बिल्कुल, पहले तो सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग होने के कुछ क्षण बाद ही जो है हमारा प्रज्ञान रोवर जो है इस रैंप पे से बाहर आएगा और सतह की मैपिंग करेगा। बेसिकली रोवर जो है हमारा एक बगी फॉर्मेट में बनाया गया रोबोट है जो सतह पे चल के मैपिंग करेगा। अलग ये है कि लूना 25 में रोवर नहीं था, सिर्फ लैंडर था, रोवर नहीं था, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है चंद्रयान 2 का और उस समय भी हम अपना रोवर उतारना चाहते थे और सतह की मैपिंग जो है वो चल के करना चाहते थे। तो इसको इस तरह से इक्विप्ड करा है कि सारे खनिज, सारी गैस और साथ ही सेस्मिक एक्टिविटीज का डाटा जो है वो चल कर वहां से सैंपल्स कलेक्ट कर इंफॉर्मेशन इसरो तक पहुंचाए। क्या पहली बार होगा अगर कोई साउथ पोल पर जाता है? जी बिल्कुल, मून पे लैंड करने वाले अभी तक 4 देश हैं और साउथ पोल पे भारत पहला
हो जाएगा सफलता से। 23 तारीख को ये लॉन्च होता है। इससे पहले कितने देशों ने ट्राई किया साउथ पोल के लिए? साउथ पोल पे अभी तक किसी देश ने ट्राई नहीं करा है, क्योंकि जिस तरीके का डाटा हमारे चंद्रयान 1 ने दिया था उसके बाद से साउथ पोल को जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा गया और ये अनुमान लगाया गया कि वो एक बहुत ही अनआइडेंटिफाइड साइट है और बहुत सी इंफॉर्मेशन से स्रोतित है। तो हम इसको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहेंगे और अब आने वाले समय पे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा देश इस रेस पे जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रेरणा जी बता रही हैं कि किस तरह से काम करेगा, लेकिन मैम एक और चीज़ सवाल, अब इसको इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। यहाँ क्या तैयारी की गई हैं 23 तारीख की, क्योंकि पूरा देश देखने वाला है वो ऐतिहासिक लम्हा और उम्मीद लगा रहे हैं, अलग अलग जगह दुआएं भी हो रही हैं कि जो लैंडिंग है वो सफलतापूर्वक हो जाए। यहाँ क्या आप लोगों ने तैयारी? जी बिल्कुल, सभी में उत्साह है। हम लोग इस पूरे महीने को मून कार्निवल के तौर पे हमने मनाया। रेगुलर हमने स्कूल के बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करी ताकि हम उन्हें बेटर समझा सके। ये रेप्लिका बनाकर यहाँ पर जितने लोग शो देखना आते हैं उन लोगों को समझाने का एक प्रयास था ताकि वो इस मिशन के साथ जुड़े, इस स्पेस की एक्टिविटी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझें कि ये मिशन जो होता है वो सिर्फ एक साइंटिफिक कम्युनिटी को ही बेनिफिट नहीं करता, उससे जुड़े देश से जुड़े सभी आम लोगों को भी बेनिफिट करता है। और हम स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन कर रहे हैं इसरो के वेबकास्ट के लिंक के माध्यम से। हम लोग यहाँ पर 3 जगह पर स्क्रीन्स लगाएंगे अपनी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर देख सकें। बहुत शुक्रिया। आप ये प्रेरणा जी हैं जो कि बता रहे थे कि आखिर किस तरह से लूना 25 क्रैश किया और चंद्रयान 3 से किस तरह से उम्मीदें हैं, उसका अभी क्या स्टेटस है, पिछली जो हमारे एक्सपीरियंस हैं उससे हमने कैसे सीखा, क्योंकि चंद्रयान 2 के वक्त हमने देखा था कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो उसकी लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन चंद्रयान 3 पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। और आप यकीन मानिए कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडिंग उसकी हो जाती है तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक अलग तरह की स्टडी सामने आएगी। बस अब इंतजार किया जा रहा है उस घड़ी का। 23 अगस्त वो जो तारीख इसरो ने बताई है, 23 अगस्त शाम 6:04 पर ये वो टाइम है जब जो हमारा विक्रम है वो लैंड करेगा और वो पूरी दुनिया देखेगी। और सब लोग उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि इस बार जो विक्रम है वो सक्सेसफुली लैंड कर जाएगा।